अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे हैरत अंगेज अजूबे की जो हजारों सालों से इंसानों के लिए एक राज बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के अजीम पिरामिड्स की। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone. ये सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं बल्कि कदीम इंजीनियरिंग का शाहकार है। लेकिन सवाल ये है कि हज़ारों साल पहले जब ना तो क्रेनें थीं ना जदीद मशीनें, तो इन अजीम ढांचों को कैसे बनाया गया और इन अजीम ढांचों को बनाने का मकसद क्या था। ना तो आज तक ये किसी तूफान से ख़त्म हुए, ना बारिश से, और ना ही इनको ज़लज़ला अपनी जगह से हिला सका। और फिर हालिया तहकीक में ये भी पता चला है कि इन पिरामिड्स की बुनियादों में 2 किलोमीटर तक लंबी पाइप नुमा टनल्स बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली तहकीक है। मैं वीडियो में आगे चलकर इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। मिस्र के पिरामिड्स जो कि टोटल 117 के आसपास हैं, इनमें ख़ास तौर पर 3 बड़े अहम हैं, जिसमें खुफू, खाफरे और मुनकरे शामिल है। खुफे इन सब में से बड़ा है, जिसको गज़ा का अजीम पिरामिड भी कहते हैं। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये तकरीबन 2600 BC में बनाया गया, यानी आज से लगभग 4600 साल पहले। इस वक्त मिस्र की तहजीब अपने अरूज पर थी। कुछ कदीम लोगों का ख्याल था कि ये पिरामिड्स खुराक को स्टोर करने के लिए बनाए गए, और कुछ का ख्याल था कि इन पिरामिड्स में से बिजली बनकर निकलती है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि एंशिएंट इजिप्ट में भी लोग बिजली के बारे में जानते थे, लेकिन ये सिर्फ फर्जी कहानियाँ हैं। असल में ये पिरामिड जो बनाया गया, ये फ़िरौन खुफू के लिए बनाया गया था, ताकि जब वो मरे तो उसकी मम्मी यहाँ पे रखी जाए और उसके साथ खुफिया चैम्बर में ख़जाना भी रखा जाए, ताकि फ़िरौन जो है मौत के बाद वाली ज़िंदगी में अयाशी कर सके। दोस्तों, ये पिरामिड 147 मीटर बुलंद और इसमें तकरीबन 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं। हर ब्लॉक का वज़न तकरीबन 2 से 15 टन है। सोचें, इतना भारी पत्थर बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के कैसे उठाया और तरतीब दिया गया। बाज़ पुरानी अजम्पशंस के मुताबिक ये पिरामिड्स जो है वो जिन्नात ने बनाए कहा गया। कुछ ने कहा कि ये एलियंस बना के चले गए, लेकिन ये हकीकत नहीं लगता। मौजूदा तहकीक के मुताबिक जो इसकी असर रिसर्च की गई, वो मैं सारी स्टोरी आज आपके सामने रखूँगा। तो आइए कदम ब कदम जानते हैं कि कदीम मिस्री इंजीनियर्स ने यह मौजज़ा कैसे अंजाम दिया। हर बड़े मंसूबे की तरह पिरामिड्स की तमीर का पहला मरहला था मंसूबाबंदी। कदीम मिस्री इंजीनियर्स बहुत होशियार थे। उन्होंने न सिर्फ पिरामिड्स की शक्ल व साख्त का खाका तैयार किया, बल्कि ये भी तय किया कि कितना पत्थर दरकार होगा, कितने मजदूर चाहिए होंगे और कितना वक्त लगेगा इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड्स की बुनियाद बिल्कुल स्क्वायर की तरह है और इसकी चारों सिमतें शुमाल, जनूब, मशरक और मगरब की तरफ दुरुस्त रुख पर हैं, जो आज के दौर में इंसान जब सोचता है तो हैरान रह जाता है कि कैसे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट फिट की हैं, क्योंकि उनके पास कोई जदीद साइंसी आलात मौजूद नहीं थे। ये दिखाता है कि मिस्रियों को फल्कियात और रियाजी का कितना गहरा इल्म था। वो सितारों की पोजीशन देखकर सिमतों का तयन करते थे। उन्होंने ज़मीन को बराबर करने के लिए वाटर लेवल इस्तेमाल किया। एक नहर खोदकर इसमें पानी भरा जाता था और पानी की सतह से ज़मीन की बुलंदी चेक की जाती थी। ये तरीका आज भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, जिससे ज़मीन का लेवल बिल्कुल एक जैसा रखा जाता है, और ये तरीका बिल्कुल आसान भी है। अगला मरहला जो बहुत अहम था, पिरामिड्स की तमीर के लिए लाखों पत्थर के ब्लॉक्स की ज़रूरत थी। ये पत्थर करीबी कानों से काटे जाते थे, जैसा कि गिज़ा के करीब तोरा और असवान की कानें। मजदूर तांबे के औजार और पत्थर के हथियारों से बड़े बड़े ब्लॉक्स काटते थे।
लेकिन असल चैलेंज था इन भारी भरकम पत्थरों को गिजा तक लाना। कुछ पत्थर तो 50 किलोमीटर दूर से लाए गए। इसके लिए मिस्रियों ने दरियाए नील का सहारा लिया। वो पत्थरों को बड़ी कश्तियों पर लादते और नील के जरिए गिजा तक ले जाते। खुश्की पर पत्थरों को लकड़ी के स्लेजेस पर रखा जाता था। जमीन को पानी से गीली करके फिसलन पैदा की जाती थी ताकि पत्थर आसानी से खींचे जा सके। हजारों मजदूर मिलकर रस्सियों से इन स्लेजेस को खींचते थे। ये काम नहायत मेहनत तलब था, लेकिन मिस्रियों की टीम वर्क ने इसे मुमकिन कर बनाया। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इतना भारी पत्थर जो कई टन वजनी था, इसे इतनी बुलंदी पर कैसे चढ़ाया गया। माहिरीन का ख्याल है कि मिस्रियों ने रैंप का निज़ाम इस्तेमाल किया होगा। ये रैंप मिट्टी, ईंट या पत्थर से बनाए जाते थे जो पिरामिड्स के साथ साथ ऊपर जाते थे। कुछ रैंप सीधे होते थे, कुछ जिगजैग की शक्ल में, और कुछ पिरामिड्स के गिर्द घूमते हुए बनाए गए। जैसे जैसे पिरामिड्स बुलंद होता, रैंप को भी साथ साथ बढ़ाया जाता। मजदूर पत्थरों को स्लेजेस पर रैंप के जरिए ऊपर खींचते थे। इसके अलावा लकड़ी के रूलर्स और लेवर्स का भी इस्तेमाल होता था। ये औजार पत्थरों को दुरुस्त जगह पर फिट करने में मदद देते थे। मिस्री इंजीनियर्स इतनी दुरुस्तगी से काम करते थे कि आज भी पिरामिड्स के पत्थरों के दरमियान ब्लेड तक नहीं घुसाया जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा काम करने के लिए कितने लोग चाहिए थे। माहिरीन के मुताबिक गिजा के पिरामिड्स की तमीर में 20,000 से 30,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन ये कोई गुलाम नहीं थे जैसा कि पहले समझा जाता था। ये हुनरमंद कारीगर और किसान थे जो नील के सैलाब के मौसम में, जब खेती बाड़ी नहीं होती थी, पिरामिड्स पर काम करते थे। इन मजदूरों के लिए गिजा में आर्जी रहायशें बनाई गई थीं। इन्हें खाना, पानी और तबी सहूलियात दी जाती थी। आसारे कदीमा से पता चलता है कि मजदूरों को रोटी, बियर और गोश्त दिया जाता था। ये दिखाता है कि मिस्री माशरा कितना मुनज़्ज़म था। जब पिरामिड का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हो गया तो इसे खूबसूरत बनाने का काम शुरू हुआ है। बरूनी सतह को सफ़ेद चूने के पत्थर से ढांपा गया जो सूरज की रोशनी में चमकता था, और इसे बनाने के लिए तूरा से बेहतरीन मेयार का पत्थर लाया गया। और सबसे ऊपर एक सुनहरी कैप स्टोन रखा गया जो फ़िरौन की अज़मत की अलामत था। बदकिस्मती से आज ये सुनहरी चोटी और सफ़ेद पत्थर गायब है, क्योंकि वक्त के साथ वो चोरी हो गए या कुदरती तौर पर ख़त्म हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो सफ़ेद रंग था पिरामिड्स के ऊपर, वो भी नापेद हो गया। तो दोस्तों, ये था कदीम मिस्री इंजीनियर्स का कमाल, जिसने पूरी दुनिया को आज तक सख्ता हैरत में डाला हुआ है। बगैर जदीद मशीनों के, सिर्फ हाथों के औजार, ज़हानत और मेहनत से उन्होंने ऐसी इमारत बनाई जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। ये सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि इंसानी अक्ल, मेहनत और टीम वर्क की एक अजीम मिसाल है। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक नई तहकीक ने दुनिया को सख्त हैरत में डाल दिया है कि पिरामिड्स के नीचे 2 किलोमीटर तक लंबी पाइप नुमा टनल्स बनी हुई हैं जो कि हालिया दरियाफ्त हुई हैं, और इनके बीच में क्या है, ये क्यों बनी है, ये सब तफसील मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।